सुदामा जी की ये गरीबी जो है ना, ये बचपन की एक घटना से गरीबी आ गई इनके भाग्य में। क्या घटना घट गई? जब ये उज्जैन में थे कृष्ण के संग, तो कृष्ण के संग एक दिन क्या हुआ कि ये गए लकड़ी काटने, दोनों कृष्ण और सुदामा। उज्जैन की घटना है, दोनों गुरुकुल में थे। तब भगवान कृष्ण क्षिप्रा जी में नहा रहे थे। उज्जैन में नदी है क्षिप्रा, तो क्षिप्रा जी में नहा रहे थे। तो जो कृष्ण के चने थे, वो सुदामा जी ने कृष्ण के चने भी खुद खा गए, दूसरे का हक खा लिया। अब आपको ये बताऊं कि सुदामा जी ने वो चने खाए क्यों थे? तो चने खाने की भी एक कथा है। सुदामा जी ने चने क्यों खाए? वो चने जो थे, वो चने कहां से आए उसकी कथा सुनो। उज्जैन में भगवान महाकाल मंदिर के बाहर एक बूढ़ी माता सोया करती थी, जो भीख मांगती थी। किसी ने उसे भीख में फूटे हुए चने दे दिए। चने, फूटे हुए चने बाजार में जो मिलते हैं, चने दे दिए। तो चने उस भिखारिन मैया ने तकिया के नीचे रखा, बोले सवेरे नाश्ता करूंगी चने का। रात को चोर आए और बूढ़ी अम्मा के तकिया के नीचे से चने चुरा के ले गए। चोरों को लगा कि भिखारी के पास कुछ पैसा होगा, तो वो शराब वराब नशेड़ी रहे होंगे, भिखारी के भी पैसा चुरा लेते हैं लोग। तो बूढ़ी मैया के चने चुराए, पोटरी खोली तो पाया किसमें? तो चने। तो भिखारियों ने पोटरी बंद की, बोले चने का हम क्या करेंगे, फेंक दिया। संयोग से जहां फेंका वो भगवान कृष्ण और सुदामा जी का गुरुकुल था, तो बाउंड्री के अंदर चने की पोटरी चली गई। संयोग देखिए कि उसी समय भगवान कृष्ण की और सुदामा जी की गुरु माता वहां से गुजर रही थी। गुरु माता ने देखा कि पोटरी पड़ी है, खोल कर देखा तो चने थे। तो जा रहे थे श्री कृष्ण जंगल, तो कृष्ण को वो चने पकड़ा दिए गुरु माता ने कि बेटा कन्हैया, तुझे रास्ते में भूख लगे तो ये चने चबा लेना, चने खा लेना। चने रख लिए कृष्ण ने। सवेरे वो मां भिखारिन मैया जागी और देखा कि मेरे चने कहां? लगा उसे कि चने तो चोर चुरा के ले गए। तो बूढ़ी अम्मा ने श्राप दे दिया कि मेरे चने जो खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा। अब वो चने में क्या आ गया? श्राप आ गया। और वो चने थे किसके पास? कृष्ण के पास। सुदामा जी ये सारी बात जान गए, क्योंकि सुदामा त्रिकालज्ञ हैं। सुदामा जान गए कि ये चने श्रापित हो गए, और यदि कन्हैया खाएंगे तो कन्हैया को सदा के लिए गरीबी का रोग लग जाएगा। इसलिए गरीब बनूं तो मैं बनूं। इसलिए सुदामा ने कृष्ण के चने चुराकर खा लिए। अब यहां एक सवाल और हो सकता है कि सुदामा को जब पता लग गया कि चने श्रापित हैं, तो सुदामा फेंक देते ना उसे। सुदामा कैसे फेंकते? सुदामा ने कहा कि जिन चनों को श्री कृष्ण ने पकड़ लिया हो, जिन्हें प्रभु ने स्वीकार कर लिया हो, वो भले जहर ही क्यों ना हो, मुझे गरीब ही तो बनाएगा, पर प्रभु का प्रसाद फेंकने का पाप तो नहीं लगेगा। वरना लोग क्या कहेंगे कि सुदामा ने भगवान का प्रसाद फेंक दिया। अरे भगवान ने जिसे स्वीकार कर लिया वो तो प्रसाद ही है। बोलो हां। इसलिए सुदामा जी ने वो चने खाए, और जब चने खाए तो श्राप क्या था? जो खाएगा वो गरीब। तो सुदामा ने कृष्ण के भाग्य की गरीबी अपने भाग्य में ले ली। ये है मित्र का धर्म, ये है मित्रता। आजकल के मित्र कैसे हैं? आज लोग कहते हैं महाराज जी मैं शराब पीता नहीं हूं, दोस्ती यारी में शराब पी लेता हूं। मतलब तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? तुम्हें शराब पिला रहे हैं। जो दोस्त शराब पिलाएं वो दोस्त नहीं है साहब, वो दुश्मन है। दोस्त कैसा होता है? आप यदि मेरे दोस्त बनोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा यार शराब पीना गलत है। मैं आपको बताऊंगा कि गांजा पीना गलत है, गलत काम करने
इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका दोस्त बनूंगा तो आपके संग भी बैठ के शराब पीने लग जाऊं कि दोस्त पीता है तो मैं भी पीऊं। दोस्त का मतलब है अपने दोस्त को गलत से निकालकर सही पे लाना। ये मतलब नहीं है कि गलत है दोस्त तो मैं भी चल तेरा साथ दूं गलत में, ये मतलब है क्या? इसलिए आप लोगों ने जो दोस्त बना रखे हैं ये दोस्त नहीं है, ये तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हें सिगरेट पिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, तुम्हारे को बकरा खिला रहे हैं, तुमसे पाप करा रहे हैं। गैंग रेप होता है आजकल। क्या है ये? 4 दोस्त थे, एक लड़की मिल गई तो चारों ने कहा चलो इसके साथ बलात्कार करते हैं। तो क्या उन चारों की मानवता मर चुकी थी? कोई उस 4 में इंसान नहीं था जो ये कहता कि नहीं यार ये मेरी बहन होती तो क्या करता, तेरी होती तो तू क्या करता। इतनी सी मानवता तो ना आई ना। ऐसे दोस्त किस काम के जो आपको गलत में लगा दें। दोस्त ऐसे नहीं चाहिए हमें सैकड़ों, हमें एक ऐसा दोस्त चाहिए। सुदामा का एक ही तो दोस्त है कृष्ण, अर्जुन के एक ही तो मित्र है कृष्ण। जगत को क्यों मित्र बना रहे हो? भगवान से बढ़िया मित्र नहीं हो सकता। अर्जुन और सुदामा ये दोनों इसके उदाहरण हैं। क्या कृष्ण से बेहतर कोई दोस्त होगा? इसलिए साहब दोस्ती करना है भगवान से करो, भगवान के भक्तों से करो। ये जो 2 कौड़ी के लड़के और कुछ लोग घूमते हैं ना, जो कुछ लोग शराब पीते घूम रहे हैं, सिगरेट फूकते घूम रहे हैं, ये दोस्त बनाने के योग। सबको अपना ना बनाओ। कैकई ने सबको अपना बना लिया तो मंथरा भी अपनी बन गई, और उस मंथरा ने अपना बन के नाश कर दिया कैकई का। बोलो हाँ। इसलिए सबको अपना नहीं बनाओ, भगवान को अपना बना लो बस। एक भगवान अपने बन गए तो औरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वरना भगवान के अतिरिक्त सबको बनाते रहो, काम कोई ना आएगा। ये दुनिया आग लगाने आती है, बाग लगाने नहीं। दुनिया को तो मौका चाहिए बस आग लगाने का। तुम्हारे घर में ज्यादा खुशी है, प्रसन्नता है, तुम्हारा भाई भाई से बड़ा प्यार है, तो सारी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी तुम्हें भाई भाई से दूर करने के लिए। तुम्हारा पति पत्नी का बढ़िया चल रहा है, दुनिया को पता लग जाए कि इनका बेहतर चल रहा है, दुनिया पूरी ताकत लगा देगी तुम्हें आपस में लड़ाने में। ये दुनिया बनाने वाली नहीं है साहब, ये लोग केवल बिगाड़ने वाले हैं। करोड़ों में कोई एक है जो आज किसी का भला सोचता है। आजकल कोई किसी का भला नहीं कर रहा है। आपका भला कोई कर रहा है तो केवल आपके माँ बाप, आपका पति, आपकी पत्नी आपका भला सोचती है, आपका पति आपका भला सोचता है, आपका बेटा। आजकल तो कुछ बेटे, मैं सबके लिए तो नहीं कहूंगा, पर कुछ बेटे ऐसे हैं कि वो अपने बाप का, अपने माँ का भी भला नहीं सोचते। वो भी अपने माँ बाप को घर से निकाल बाहर फेंकते हैं। आजकल तो देखो सही बताऊं, औलाद भी, कुछ औलादें भी गद्दार हो गई हैं, धोखेबाज हो गई हैं, जो अपने बाप को, माँ को धोखा दे देते। जब औलाद धोखेबाज हो गई है तो भरोसा किस पर किया जाए? दोस्तों पर कर लो, दोस्तों में भरोसा। कर्ण जैसा दोस्त कहां होगा? लेकिन उस कर्ण को क्या हुआ? दुर्योधन ने उसके साथ सही किया कि गलत किया? अच्छा ये बताओ, कर्ण ने दुर्योधन के साथ सही किया या दुर्योधन ने कर्ण के साथ सही किया? इन दोनों में सही कौन है, गलत कौन है? कर्ण और दुर्योधन। कौन गलत है? बैठे बैठे कर्ण सही था, कर्ण सही है। दोस्त कैसा होना चाहिए? कर्ण जैसा। कर्ण कैसे दोस्त थे? सुनो, जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी तो कर्ण भी बोल रहे थे, हाँ दुशासन उतार, और उतार दे इसके कपड़े। द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना लेना, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? जैसे 5 वैसे 6। अब बताओ क्या ऐसा दोस्त होना चाहिए जो कपड़ा उतर रहा तो बोले कि चल तू उतार, मैं हूं? दोस्ती का मतलब ये होता साहब, मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन तुम साड़ी उतारोगे किसी महिला की तो क्या उसमें मैं तुम्हारा साथ दूं? तब दोस्त मानोगे मुझे? अरे दोस्ती तो ये थी कि कर्ण खड़ा होता और दुशासन के गाल पे 4 थप्पड़ मारता। अरे नालायक, क्या नारी जाति का अपमान करना क्या सही है? और ये रिश्ते में तेरी भौजाई लगती है, और भौजाई मतलब माँ, भाभी मतलब पांडवों की पत्नी है ना, धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी है ना द्रौपदी। तो द्रौपदी दुर्योधन की क्या लगी? ये सगा भाई है कि नहीं?
काका दाऊ का भाई है, तो बताओ आपकी भाभी आपकी मां है या नहीं? आप अपनी भाभी के कपड़े उतारें, ये धर्म है? और जब आप अपनी भाभी के कपड़े उतार रहे हो तब आपका दोस्त कह रहा हो कि उतार दो और इसके तो 5 हैं, छठा मुझे बना लेना। साहब, कर्ण जैसा दोस्त नहीं चाहिए। इसलिए कृष्ण ने रोका था, कर्ण रुक जा, तू गलत है। सही होता तो कृष्ण क्यों रोकते? मित्र कर्ण जैसा ना हो, मित्र कृष्ण जैसा हो। मित्र ऐसा ना हो कि जो मुझे गलत में सपोर्ट करे, मित्र ऐसा हो जो गलत में मेरे कान पकड़ के ले आए बाहर। मित्र ये गलत है, हाँ या ना? क्या कर्ण को नहीं रोकना था दुर्योधन को? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या मित्र का धर्म नहीं था कि वो रोकता? मित्र का धर्म साथ देना ही नहीं। यार ये तो देखो कि तुम साथ कहां दे रहे हो, ये तो देखो कि वो परिस्थिति सही है कि गलत है। क्या ये धर्म नहीं है देखना? बोलो भैया। इसलिए मित्र का धर्म है साथ देना, पर किस में साथ देना? सही में साथ दो, गलत में रोको। यदि कर्ण खड़ा होता और दुशासन को थप्पड़ मारता और दुर्योधन से कहता मित्र तू गलत कर रहा है, यदि दुर्योधन कर्ण विरोध कर देता तो महाभारत युद्ध टल जाता। शायद दुर्योधन का बल कर्ण ही था। पूरा महाभारत किसके बल पर हुआ? कर्ण के बल पर। दुर्योधन को घमंड था कि मेरा मित्र कर्ण है, तो कर्ण के बल पर गरजता था, कर्ण के बल पर साड़ियां उतारता था। जब ये भौजाई के कपड़े उतार रहा है और कल को कर्ण की ताकत से ये जीत जाता तो किस महिला के कपड़े बदन में रहने देता, ये तो बताओ। जब ये अपनी मां के कपड़े उतार सकता है तो आम पब्लिक के बदन में कपड़े रहने देता ये दुर्योधन? उत्तर दो। वो बल किसका है? कर्ण का। इसलिए साहब, मित्र ऐसे ना हो। मित्र ऐसे हो जो मैं गलत करूं तो मुझे समझाएं कि ये गलत है। आप शराब पी रहे हैं, आपका बेटा शराब पीने लग जाए और कोई उसे शराब पिलाए, यार मैं तेरा दोस्त हूं, तो 1 बोतल पिएगा, मैं तुझे 4 बोतल अपने पैसे से दे रहा, आप क्या कहोगे? ऐसे आप अपने बेटे को समझाओगे बेटा वो तेरा दोस्त नहीं है, वो गलत है, तुझे शराब पिला रहा है। उस सभा में सारे लोग गलत थे। जिस सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, उस सभा से एक आदमी बाहर चला गया। जानते हो कौन? विदुर जी। विदुर जी बोले कि या तो तुम मेरी बात मान दुर्योधन, ये गलत है, यदि नहीं मानता तो मैं चला। मेरे सामने कपड़े नहीं उतरने चाहिए, मेरे जाने के बाद तुम जो करना करो, मेरी बात मानो। देखो मैं रोक रहा हूं, मेरी ताकत नहीं है आपको रोकने की, आप ज्यादा पावरफुल हैं। यदि मैं आपको रोकने में समर्थ हूं तो रोकूं, यदि नहीं रोक पाता तो मैं चला जाऊं। देखो ना, पितामह ने भी यही गलती की, बैठे तमाशा देखते रहे, इसलिए बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। गुरु द्रोणाचार्य की भी यही गलती थी, तुम तो गुरु थे, रोकते पर नहीं रोका, इसलिए तुम्हारी गर्दन कट गई। धृष्टद्युम्न ने गर्दन काट दी ना गुरु द्रोणाचार्य की, कि ये का दंड सबको भोगना पड़ा। साहब, धृतराष्ट्र सबसे ऊपर बैठे थे सिंहासन पर, क्या हुआ? धृतराष्ट्र के सामने 100 के 100 बेटे मारे गए, रो रहे हैं। भीम भैया जब राजा बने धर्मराज युधिष्ठिर, तो क्या बोला? धृतराष्ट्र बोले भीम बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो भीम भैया रोटी दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, ए बुढ़ा ये ले रोटी ये। अब धृतराष्ट्र आते, रोटी, आप अंधा तो थे, कहाँ रोटी? रोटी, अच्छा हाँ हाँ ये रोटी, एक रोटी है। भीम एक रोटी और कहाँ? तो उस कोने में फेंकते भीम भैया, लो ए बुढ़ा वहां रोटी है, ले वो कटोरी ये है साग की। कुत्तों की तरह भीम भैया रोटियां फेंक फेंक के देते और धृतराष्ट्र ऐसे ऐसे समेटते रोटी ढूंढते। अब बताओ ये व्यवहार भीम भैया का था धृतराष्ट्र के लिए, बताओ सही था कि गलत था? जोर से जोर से जोर से जोर से, हाँ सही था कि गलत था? बोलो। सही था, सही था। क्यों?
जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब राजा कौन था? धृतराष्ट्र। क्या राजा का न्याय धर्म नहीं था कि वो न्याय करता? जब न्याय करने योग्य थे तब तुमने न्याय नहीं किया। तो जब तुमने अन्याय किया है तो तुम्हें न्याय की रोटी खाने का कोई हक नहीं है। तुम्हें न्याय की रोटी ना मिलेंगी, तुम अन्यायी हो, इसलिए रोटी भी कुत्तों की तरह खाओ। तुमने न्याय कब किया? जब तुम राजा थे। प्रजा के साथ, प्रजा तो छोड़ दो, सगी बहू के साथ तुमने न्याय नहीं किया। क्योंकि तुम्हारे बेटे कपड़े उतार रहे थे तो तुम्हारा बेटा दुर्योधन है तो कपड़े उतारेगा। ये वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने भीम को बोला आजा तुझे गले लगाऊं, और गले लगाने के चक्कर में बुलाया। वो तो भगवान ने मौम का भीम पकड़ा दिया तो दबा दिया, वरना ये भीम की जान ले लेते। ये वो धृतराष्ट्र हैं धोखेबाज, छल किया इन्होंने। और जब तुमने सारी जिंदगी छल किया अंधे होकर भी, तो तुम्हारे साथ धर्म की रोटियां तुम्हें कौन खिलाएगा साहब? धर्म उन्हीं के साथ किया जाता है जो सामने वाला भी धर्मात्मा हो। बेईमान के साथ ईमानदारी से पेश ना हो, बेईमानी के साथ बेईमानी करना ही धर्म है। यही कृष्ण का न्याय है। अच्छा एक बात बताओ, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा, सही किया गलत किया? मोहम्मद गौरी ने पकड़ा, एक बार नहीं छोड़ा। कौन सही था कौन गलत था? बोलो। इतिहास है ये भारत का। पृथ्वीराज चौहान को क्या जरूरत थी इतनी दया दिखाने की? इतनी दया दिखाई तो उसने पकड़ा, एक बार नहीं छोड़ा, तुम्हारी आंखें फोड़ दी और तुम्हारी पत्नी को जिंदा जौहर करना पड़ा। पृथ्वीराज की पत्नी संयोगता को जिंदा जलना पड़ा था, जिंदा जलना पड़ा था। इतनी दया ना कर लो साहब कि तुम्हारी दया के कारण तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। कितनी दया करें, क्या धर्म है? ये सब विषय बहुत जटिल है, गंभीर है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है? तुम हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तुम हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हो, हमसे उम्मीद ना करना अच्छे व्यवहार की। जैसे को ये कृष्ण का न्याय है। ये किसका न्याय है? सुनो, युद्ध का नियम होता है कि गदा युद्ध में जांग पर प्रहार नहीं करते, पर भीम भैया ने दुर्योधन की जांग तोड़ दी, जांग पे प्रहार किया। बाद में बोला बलराम जी ने गलत किया भीम, तब भगवान कृष्ण बोले कि जब इसने द्रौपदी को बोला कि आजा मेरी गोद में आकर जांग में आके बैठ जा, दाऊ भैया तब वो सही था। जब इसने पराई औरत को अपनी जांग में बिठाना चाहा तो इसकी जांग ही तोड़ी जानी धर्म है, यही धर्म है। इसके लिए कौन सा धर्म और कौन सा अधर्म? पाकिस्तान बोला एक दिन कि देखो भारत ने रात को हमला कर दिया, ये तो बड़ा धर्म किया, बड़ा गलत किया, भारत ने रात को हमला कर दिया। अरे योद्धा होते तो दिन में हमला करते। अरे नालायक, पाकिस्तानियों को बताओ कि तुम जैसे आतंकवादियों को, जो तुमने मजहब धर्म पूछ पूछ के तुमने गोलियां मारी, निर्दोषों को गोलियां मार दी, क्या वो धर्म था? तुम जैसे अधर्मियों को दिन को मारो या रात को, बस मारना ही धर्म है। अधर्मियों को तो मारना ही, इनके लिए क्या धर्म? तुम धर्म की मृत्यु पाने के योग्य नहीं हो, तुम धर्म की मौत पाने के योग्य, तुम्हें तो रात को ही मारना धर्म है, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई। ठीक था। तुमने कौन सा धर्म का पालन किया? तुमने बता के मारा कि हम आ रहे हैं, सावधान। अरे युद्ध का नियम होता था पहले, जब एक योद्धा दूसरे योद्धा पर वार करता था तो पहले बोलता था सावधान। क्या बोलता था? ताकि सामने वाला योद्धा भी सावधान। जब कर्ण का पहिया रथ का नीचे धस गया जमीन पर तो भगवान बोले दुर्योधन, भगवान बोले अर्जुन उठा बाण चला दे, मार कर्ण को। अर्जुन बोले कन्हैया गलत है, नियम है कि योद्धा यदि रथ से नीचे हो तो उसे नहीं मारते। भगवान बोले मार, ये कर्ण है। तू इसके लिए कहता है कि धर्म नहीं है क्योंकि ये रथ से नीचे है, इसे मारना अधर्म है। तो बता, जब इसने द्रौपदी के लिए कहा कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना, तब क्या ये धर्म था ये कहना इसका? बोलो। जब इसने अधर्म किया तो इसके लिए धर्म क्यों? बोलो। धर्म उसके लिए
जो सामने वाला भी धर्मात्मा हो। मैया बेईमानों के लिए ईमानदारी से चलोगे ना जीत पाओगे। सही है, ये नीतियां साहब थोड़ा पढ़ा करो। भगवान कृष्ण गीता सुनाते हैं और गांडीव चलाने की बात कहते हैं। गीता सुनो, गीता से मान जाओ, गीता के रास्ते पर चलो। गीता के रास्ते पर चलोगे तो गांडीव की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर दुर्योधन गीता के रास्ते पर नहीं था। क्या कर्ण गीता के रास्ते पर था? बोलो मेरी मां। इसलिए सुदामा जैसे भक्तों पर भगवान ने दया की, पर कर्ण जैसों पर दया। कौन दया का पात्र है? जो दया का पात्र है तो हमारे श्री कृष्ण सुदामा के लिए आंसू बहाते हैं। सुदामा आए, गरीब है, फटा सा कपड़ा है, ऐसे गरीब को कोई देखता भी नहीं। उस गरीब को गले लगाया, अपनी सिंहासन पर बिठाया, नेत्रों के जल से चरण धोए, छाती से लगाया। ये कृष्ण का स्वभाव है। तुम सच्चे बनकर आओगे तो गले लगाएगा, और बेईमान बन के आओगे तो मार देगा मेरा कृष्ण। जैसे को तैसा, यही न्याय है। बाली को राम जी ने छिपके मारा। बाली बोला छिपके क्यों मारा? कारण कवन नाच मुहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। छिपके क्यों मारा? राम जी बोले ये बता, भाई की पत्नी रखना धर्म है? तूने अपने सुग्रीव की पत्नी को रखा है, पत्नी बना के। बोल, छोटे भाई की पत्नी रखना धर्म है? क्यों भैया, छोटे भाई की पत्नी क्या लगती है आपकी? बोलो, छोटे भाई की पत्नी क्या लगती है आपकी? पुत्री। बेटी के तुल्य छोटा भाई, बेटे के तुल्य बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, भाभी माँ के तुल्य होती है। तो छोटा भाई पुत्र के, और छोटी पत्नी मतलब छोटे भाई की पत्नी बेटी है। अब बताओ, ये बाली अपनी बेटी के साथ रह रहा कि नहीं? गलत कर रहा कि नहीं? राम से कह रहा है छिपके क्यों मारा? राम जी ने कहा पागल कहीं का, तुम जैसों को छिपके सामने से मारने, तुम धर्म की मृत्यु पाने के योग्य थे ही नहीं। तुम जैसे अधर्मियों को अधर्म से मारना ही धर्म है। यही राम का नियम है। अधर्मी को अधर्म से मारना ही। बोलो, तुम अधर्मी हो तो हम तुम्हें धर्म से क्यों मारे? धर्मी हो तो धर्म से मारेंगे। रावण को धर्म से मारा राम जी ने, क्योंकि रावण ने सीता को चुराया जरूर था, पर सीता के साथ दुराचार नहीं किया। रावण ने सीता को चुराया था, पर सीता को टच नहीं किया। अशोक वाटिका में छोड़ने के बाद गलत भाव से दृष्टि नहीं रखी। बोलो हाँ कि ना? इसलिए रावण को धर्म से मारा राम जी ने। पर बाली को बोलो अधर्म से। क्यों? तू अधर्म की मृत्यु पा, क्योंकि तूने भाई के साथ अधर्म किया है। अब तू मेरे पर दोष लगाते रहना, छिपके क्यों मारा, छिपके क्यों मारा। ठीक मारा, तेरे जैसे को सामने से मारने लायक तू था ही नहीं। क्यों मैया, समझ में आई? शास्त्रों को थोड़ा तरीके से समझो। यहां धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये निर्णय तब कर पाओगे आप लोग जब गहराई से घुसोगे, समझोगे चीजों को।